हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई समुच्चय है जिसमें दो अवयव है, एक दो, और बी कोई समुच्चय है जिसमें दो अवयव है, तीन छह, और दो फलन एफ पहला फलन है जो ए से बी में परिभाषित है और जी भी दूसरा फलन है जो ए से बी में परिभाषित है। इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स तो दे रखा है एक्स की घात दो प्लस दो के रूप में और जी एक्स दे रखा है तीन एक्स के रूप में। हमें ज्ञात करना है कि क्या एफ बराबर जी है, मतलब क्या ये दोनों फलन आपस में बराबर है। तो इसके लिए देखो, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज ये होती है, समान फलन कैसे निर्धारित करते हैं कि कोई दिए गए फलन समान फलन है कि नहीं। तो समान फलन के लिए देखो, प्रांत समान होने चाहिए। पहली चीज, प्रांत समान होने चाहिए जो भी दोनों फलन दे रखे हैं उनके। और दूसरी चीज, परिसर समान होने चाहिए। परिसर समान होने चाहिए। और इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि वो फलन, दोनों फलन दोनों फलन समान होने चाहिए, समान होने चाहिए कुछ निश्चित मानों के लिए। या फिर कहेंगे कि प्रांत के मानों के लिए, क्योंकि प्रांत तो दोनों के समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों फलन समान होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग दोनों को उठा के लाते हैं। देखो, पहला f को परिभाषित यहाँ पे हम लोग करते हैं। f a से b में परिभाषित है। यहाँ पे a समुच्चय है एक से दो में बना हुआ, b समुच्चय है तीन से छह में बना हुआ। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो पहला वाला a जो है वो तो परिभाषित होता है प्रांत से, ये वाला तो है अपना प्रांत, और ये वाला है अपना सहप्रांत। लेकिन यहाँ पे देखो, परिसर नहीं दे रखा, इसके लिए हम लोग परिसर निकालेंगे एफ एक्स के लिए भी और जी एक्स के लिए भी। तो सबसे पहले एफ एक्स को परिभाषित कर देते हैं, जैसा कि इसमें दे रखा है एक्स की घात दो प्लस दो के रूप में। अब देखो, एक्स के एक एक मान रखेंगे, इसमें एक्स बराबर एक रखेंगे तो एफ एक का मान अपने को मिल जाएगा एक की घात दो प्लस दो बराबर में तीन के बराबर। और इसी तरह एक्स बराबर में दो रखेंगे तो एफ दो बराबर में मिल जाएगा दो की घात दो प्लस दो बराबर में छः। तो अपना जो परिसर है, परिसर, उसको वो समुच्चय मिल गया अपने पास तीन छः। और ये तो बी समुच्चय ही है, मतलब हम लोग कहेंगे कि जो परिसर है ना और सहप्रांत है वो फलन एफ के लिए दोनों समान है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग किसमें, जी एक्स में। तो जी तो ए से बी में परिभाषित है। फिर वही बात कि ए तो अपने पास समुच्चय ये वाला है, बी समुच्चय ये वाला है। और अब जी एक्स को परिभाषित कर देते हैं। देखो, जी एक्स अपने को दे रखा है तीन एक्स के बराबर। तो देखिए, प्रांत के हर एक अवयव के लिए इसका परिसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक निकालेंगे तो ये जी एक बन जाएगा। जी एक बन जाएगा किसके बराबर, तीन गुणा में एक बराबर में तीन के बराबर। फिर हम लोग एक्स बराबर दो के लिए निकालेंगे तो जी दो बन जाएगा तीन गुणा में दो बराबर में छः के बराबर। तो जो जी एक्स के मानों का समुच्चय होता है उसको बोलते हैं परिसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिसर कौन सा मिल गया अपने को, परिसर मिल गया तीन छः से बना समुच्चय। और हम लोग कहेंगे कि ये तो सहप्रांत के बराबर ही है। ठीक है, सहप्रांत के बराबर ही है। और यहाँ पे हम लोग देखो एक चीज और बता देते हैं। हमारे पास ये दो शर्तें थी, कौन कौन सी। पहली शर्त अपने पास थी प्रांत समान होने चाहिए और दूसरी शर्त थी परिसर समान होने चाहिए। तो प्रांत और परिसर तो हमने निकाल लिए। सबसे पहले फलन एफ था वो ए से बी में परिभाषित था। फिर जी था जो भी ए से बी में परिभाषित था। ठीक है, एफ एक्स दे रखा था अपने को एक्स स्क्वायर प्लस दो के बराबर और जी एक्स अपने को दे रखा था तीन एक्स के बराबर। अब देखिए, इसका जो प्रांत है वो हमने पहले से ही प्रश्न में दे रखा था, ए समुच्चय जो कि एक से दो में था। फिर हमने इसका परिसर निकाला, परिसर अपने को इसके सहप्रांत के बराबर ही मिल गया, मतलब कि बी समुच्चय जो कि मिला तीन से छः के रूप में। और फिर हमने इसका भी प्रांत पहले से दे रखा था। प्रांत क्या दे रखा था, ए समुच्चय जिसमें एक और दो, ये दो ही अवयव थे। इसका हमने परिसर निकाल लिया प्रांत के सारे मानों को रखकर, जो भी इसके सहप्रांत के बराबर मिला, किसके बराबर, तीन और छः, ये दो अवयव इसमें मिले। अब देखो, प्रांत और परिसर तो आपने आपस में बराबर हो गए, मतलब दोनों शर्तें तो ये संतुष्ट हो गई। इसके अलावा हमने कहा था कि ये दोनों फलन आपस में बराबर भी होने चाहिए। तो जब हम एफ एक्स को जी एक्स के बराबर करेंगे तो देखेंगे क्या ये फलन एक दूसरे के बराबर है। और बराबर है तो किन मानों के लिए बराबर है, क्या ये प्रांत के अलावा और कोई मानों के लिए भी बराबर है कि नहीं। तो देखते हैं, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर में तीन एक्स अपने पास बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में तीन एक्स प्लस दो बराबर में जीरो बन जाएगा। ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो देखो, माइनस तीन के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो दो बन जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस तीन बन जाए। तो यहाँ पे माइनस दो एक्स माइनस में
एक एक्स, माइनस में एक एक्स प्लस 2 बराबर में 0 बन गया। इसके बाद में देखो पहले में x उबनिश लेते हैं तो x माइनस 2 बन जाएगा, दूसरे वाले में माइनस 1 उबनिश लेते हैं तो x माइनस 2 बन जाएगा बराबर में 2। x माइनस 2 दोनों में उबनिश लेते हैं तो अंदर x माइनस 1 बन जाएगा बराबर में 0। यहाँ से x का मान या तो 1 मिलेगा या x का मान 2 मिलेगा। ये दोनों ही मान अपने को हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो मान मिल रहे हैं इनसे बना हुआ समुच्चय है, ये ए समुच्चय को निरूपित करता है, मतलब ये इसके प्रांत को निरूपित करता है। तो प्रांत, केवल प्रांत के मानों के लिए ये दोनों फलन जो है एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये तीसरी शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है, मतलब प्रांत के अलावा कोई भी ऐसा अवयव नहीं मिल रहा है जिनके लिए ये बराबर है। तो इस तरह से प्रांत बराबर हो गए, परिसर बराबर हो गए और दोनों फलन आपस में बराबर हो गए। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों फलन f बराबर में g है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है कि f बराबर में g है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।